हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है हमको इस एस एल के साथ होल्ड करना चाहिए। जो भी लीवरेज पोजीशन है और जो भी इन्वेस्टमेंट है हमको उसको 3 to 4 5 के करस्पॉन्ड एस एल लगा के पे करना चाहिए मार्केट। क्योंकि यहाँ से जो मूव आया था वो 1 to 3 दिख रहा था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये 1 to 3 है। सो माइट बी यहाँ से एक फ्लैट करेक्शन हो सकता है। उस केस में हमने ये डिस्कस किया था कि ये लो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो ये वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा। बट यहाँ ये लो टूटा ही नहीं, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से एक फ्लैट था 1 to 3, 1 to 3 और 1 2 3 4 5 का। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये रेड टू कंप्लीट हो गया है। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? सो अभी आप अगर यहाँ से एक बात देखेंगे तो क्लियरली जो है, यहाँ से ये एक जो है स्विंग हमको दिखाई दे रहा है जिसका एक करेक्शन आया था, और उसके बाद एक और स्विंग दिखाई दे रहा है जिसका एक अगेन करेक्शन आया था, और इस हाई को इसने तोड़ दिया है और इस हाई को भी अभी इसने तोड़ दिया है। सो फॉर श्योर कि हम लोग यहाँ से जो काउंट कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5, 5 स्विंग है। वेव नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्विंग बोल रहा हूँ। सो एलएटवे में हम डिस्कस किए थे कि जब भी कोई भी पाथ 1 2 3 4 5 5 वेव में है, इसका मतलब ये बुलिश है। सो 5 वेव कंप्लीट हुआ है। अब इस 5 वेव में हम डिस्कस करते हैं कि करंट पाँच पाँच मुझे कैसे दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एल का जो हमने रूल डिस्कस किया था लास्ट सीरीज में, जो मेरे चैनल पे है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया था कि वेव थ्री कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट। सो इसका मतलब है जो वेव थ्री है वो 5 और 1 दोनों से बड़ा होना चाहिए, या एटलीस्ट किसी एक से तो बड़ा होना चाहिए। तो अभी के केस में अगर हम ये मान के चलें कि दिस वाज वेव वन, दिस वाज वेव टू, दिस वाज ब्लैक वेव थ्री, दिस वाज ब्लैक वेव फोर, दिस वाज ब्लैक वेव फाइव, तो उस केस में ये जो तीन है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि उस केस में इस तीन की हाइट ऑब्वियसली इससे तो छोटी है, एंड अभी के केस में इससे बड़ी है। लेकिन जैसे ही ये वाला वेव 3451.56 मतलब 3452 अगर पार करता है, देन वी कैन से कि ये हमारा वेव वन है, बट दिस कैन नॉट बी वेव थ्री। लाइक ऐसा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से ये 1 2 3 4 5 करके ये 5 कंप्लीट हुआ, देन एक बड़ा पुल बैक आ सकता है जो इसके नीचे होल्ड करेगा। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कैसे पता पाएंगे कि वो पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं? तो हमको ये देखना है कि 3 2 3 4 5 1.565 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है ये वेव शॉर्टेस्ट हो जाएगा, तो हम इसको वेव थ्री नहीं मान सकते। एंड अनदर थिंग यहाँ पे देखिए, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, वेव फोर जो है वन के टेरिटरी में आ रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वेव वन होगा। तो हम लोग जब ये 1 2 3 4 5 कैलकुलेट होगा, लेट से ये इसको क्रॉस नहीं करता और यहीं से तीन वेव का पुल बैक आ जाता है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे ये एक वेव कंप्लीट हो गया, जो कि आ, इससे एक हायर डिग्री का कैटेगरी का था। ओके, सो फॉर नाउ जब तक गोल्ड इसको होल्ड नहीं कर रहा है वो पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं आरएसआई देखूँ यहाँ पे, तो आरएसआई उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहा है। सो यहाँ पे देखो ये एक साइकिल हुआ, देन ये थ्री, नहीं, आरएसआई के थ्रू से भी ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डाइवर्जन है, तो दिस कैन बी थ्री, दिस कैन बी फाइव। ठीक है, बट इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम लोग सिल्वर की चार्ट देखें, डॉलर का चार्ट देखें, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ से या तो एक ये बाउंस करके ऊपर जाएगा, या यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये छोटा सा बाउंस आया और उसके बाद से इस लो को तोड़ दिया, एंड स्पेशली इस लो को तोड़ दिया। तो अगर हम डॉलर का चार्ट देखेंगे इन हायर टाइम फ्रेम, सो लेट्स से 4 आवर, तो सेम चीज़
लाइक यहाँ से जो करेक्शन चालू हुआ था एंड RSI हम लोग लगाएंगे तो इस टोटल करेक्शन का ये एक पुल बैक आया था एंड इसने इसको फिर तोड़ दिया है। सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो एक करेक्शन आया था उसका पुल बैक आया था और इसने फिर से इसको तोड़ दिया, मीन्स कंटिन्यूएशन लोअर होगा अभी डॉलर। तो डॉलर भी ये शो कर रहा है कि डॉलर में और लोअर साइड का लाइक लोअर साइड आ सकता है। एंड अभी जो इसका जो टारगेट है दैट इज अराउंड 97 आई थिंक, सो लेट मी चेक। 94 के आसपास। ओके, सो दिस इज द डॉलर। एंड सिल्वर अगर देखेंगे तो सिल्वर भी अभी बुलिश है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल, मैं अभी ये वाला तो एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 के साथ और उसके बाद एक बड़ा पुल बैक आएगा। सो अभी के लिए उस वेव को लेके नहीं चलते। अभी के लिए हमारा वेव है, हमारा व्यू है कि हमको सबसे पहले तो इस हाई, ये हाई को देखना है। अगर ये हाई टूटा, ये हाई टूटा मीन्स वी नो कि ये 3 नहीं हो सकता, तो ये वाला जो पाथ है इनवैलिड हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि यहाँ से 1 2 था और ये इस 3 तो चालू हुआ है बट इस 3 का इंटरनल 1 2 है ये, फॉर श्योर। लाइक 3 का इंटरनल 1 2 3 अभी होगा 4 5, तो उसके बाद ये 3 कंप्लीट होगा उस केस में। ओके, सो वो 3 कंप्लीट होगा देन वेव 4 इन दिस डबल ब्रैकेट एक पुल बैक आएगा देन वेव 5। मतलब गोल्ड अभी उस केस में एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक ऊपर रहेगा। नाउ व्हाट इज द लाइक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी? शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है कि गोल्ड अगर हमारा ये जो ऑल टाइम हाई है इसके नीचे रहता है एंड यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं 5 स्विंग हो गया है। सो स्विंग इज डिफरेंट, वेव इज डिफरेंट। सो स्विंग हो गया है मतलब ये गोल्ड हमारा बुलिश है। सो इस 5 जब तक ये हाई नहीं तोड़ता, अब हाई क्यों नहीं तोड़ता मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड का हो सकता है ये लास्ट लेग होगा और जैसे ही ये हाई टूटेगा देन विल सी कि और अपसाइड बचा है या नहीं बचा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये हाई नहीं टूटता और गोल्ड में यहाँ पे 3 वेव क्लियरली एक पुल बैक दिखाई देता है तो हम बाई करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने बाई किया था एंड यहाँ पे हमने बाई किया था। तो अभी के लिए हम वेट करते हैं और अगर हमारा जो 3 जो मैंने लेवल यहाँ पे दिया था, मैं उसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। 3 4 5 1.56 यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ अप्रोक्सीमेट 3452। सो ये हाई अगर तोड़ दिया देन हम लोग क्या वेट करेंगे कि यहाँ से जो वेव आया है दिस इज 1, दिस इज रेड 2, दिस इज रेड 3, रेड 4, तो उस रेड 4 में हम बाइंग का देखेंगे एंड रेड 5 होगा एंड देन ये हमारा 3 वेव कंप्लीट होगा 3 एंड आफ्टर दैट अगेन एक ऐसा पुल बैक आएगा जो कि ब्लैक डबल ब्रैकेट 4 में रहेगा, वहां पे भी हम बाइंग देखेंगे। सो लेट्स सी, अगर यहाँ से डायरेक्टली इस हाई को तोड़े बिना 3 वेव आता है देन ऑल्सो विल बाय। एंड अगर इस हाई को तोड़ता है और इस हाई को तोड़ने के बाद जो भी 3 वेव का पुल बैक आएगा तो हम लोग उस पर भी बाई कर सकते हैं बट उसका टारगेट जो है स्मॉल रहेगा क्योंकि उसमें केवल हम लोग 1 2 3 रेड हो जाएगा और 4 5 के लिए ही वेट करेंगे एंड देन अगेन हम लोग वेट करेंगे कि एक करेक्शन हो फॉर वेव 4 इन दिस डिग्री। सो मैं पाथ को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अभी तो ये लग रहा है कि ये जो रेड वाला पाथ है दिस इज इनवैलिड क्योंकि मैंने बताया था ये हाई अगर टूटा दिस हाई तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो चुका है। सो अभी के लिए मैं इस पाथ को इनवैलिड कर देता हूँ, तो मैं इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से एंड नाउ पाथ इज गोल्ड विल होल्ड 3451 3451 and 5 1 and do 3 wave pullback will buy on
दैट। तो वो पुल बैक जो होगा उसकी कैटेगरी जो होगी, ओके, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि गोल्ड विल ब्रेक 3452। ओके, gold will break 3451.66 एंड जैसे ही ये तोड़ेगा देन current wave can't be five black, so more extension possible before तो ये दो बात पॉसिबल है, इसको मैं भी कर इसकी पॉसिबिलिटी जो मैं बोलूँगा 20%, इसकी पॉसिबिलिटी मैं बोलूँगा 80%। तो गोल्ड मोस्टली इस हाई को तोड़ना चाहिए और यहाँ से 1 2, सो उस केस में पाथ कैसा होगा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये जो ब्लू वाला पाथ है पहले वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इस पाथ को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये ठीक है, इस नॉइस क्रिएट कर रहा है बट रहने देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो पाथ वाइज इट विल बी लाइक 1 2, हम लोग ये बोल रहे हैं 3 है, ये 4 है और 5 यहीं कहीं पे इससे पहले कंप्लीट होगा। एंड देन ये 3 वेव में पुल बैक आएगा। देन यहाँ पे हमारा एक और 3 आएगा एंड 4 एंड 5। तो ये पॉसिबिलिटी ब्लू वाला है। ओके, सो दिस इज द ब्लू पॉसिबिलिटी। नाउ हम लोग ऑरेंज की पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5। सो ऑरेंज की पॉसिबिलिटी में हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो वेव आया है दिस इज नॉट कंप्लीटेड, और ये वेव 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा। सो जैसे ही ये 5 होगा तो हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 कंप्लीट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ब्लैक 3 कंप्लीट होगा। देन अगेन एक पुल बैक आएगा जो कि वेव 4 होगा ब्लैक में एंड एक। सो इसको मैं कर देता हूँ। ओके, सो उस केस में हमारा जो 3 होगा वो 3 यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट होगा और ये जो 4 होगा वो यहाँ कहीं पे कंप्लीट होगा और 5 हमारा यहाँ कहीं पे कंप्लीट होगा। और इस केस में हमारा जो वेव 1 है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वेव 1 है, वेव 2 है, यहाँ पे वेव 3, वेव 4, वेव 5, और ये जो कंप्लीट होगा हमारा
ये वेब 2 वेब 3 ये ऐसा कुछ होगा, क्वेश्चन मार्क, वेब 4 क्वेश्चन मार्क, एंड ये वेब 5 क्वेश्चन मार्क, फिर ये पुल बैक आएगा, देन अगेन अनदर डिग्री चालू होगा, जो कि इस 1 2 3 4 5 के बाद एक 1 होगा यहाँ पे, और 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। सो दोनों ही पॉसिबिलिटी, दोनों ही पाथ में हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है। तो क्या, तो जो भी अभी हम लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो एसएल होगा वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप इस एसएल के साथ तो होल्ड कर ही सकते हो, क्योंकि अगर ये वाला हमारा पाथ पॉसिबल होता है जो कि 20% है, देन गोल्ड विल करेक्ट फ्रॉम दिस, मतलब वहाँ उसका जो करेक्शन होगा वो इस साइकिल का करेक्शन होगा। अगर ये ऑरेंज पाथ है तो हमको सबसे पहले वेट करना है, जैसे ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, देन वी नो कि हमारा जो करेक्शन होगा मैक्सिमम इस लेवल से होगा। सो हमारा जो एस एल होगा वो 3 to 4 5 वाला ही होगा, एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका भी एस एल यहीं पे होगा। और उस केस में हम ये कर सकते हैं कि ये जैसे ही टूटा, देन वी कैन होल्ड फॉर दिस मोर एक्सटेंशन, लाइक एटलीस्ट 1 2 3, 3 हाई के लिए। और लेकिन अगर ये हाई नहीं टूटता और ये पुल बैक आता है, देन आई अपडेट कि एस एल कहाँ पे रखना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस ये एस एल ट्रिगर हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो साइकिल जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। और जैसे ही ये हाई टूटा, देन वी नो कि हमारा ये 2 है, और यहाँ से जो एक्सटेंशन आ रहा है वो इस लो को नहीं तोड़ेगा, एंड फ्रॉम हियर अनदर 1 2 3, मैं इसको लिख देता हूँ, 3 4 5 आएगा। सो आई नो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बट ये सारे डिटेल्स थे जो मेरे को डिस्कस करना था। एंड इस वीक मैंने वीडियो एक ही डाला था, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यू में अपडेट आया ही नहीं था, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि इस लो के करस्पॉन्ड जब तक नहीं तोड़ता और ये हाई को जब तक नहीं तोड़ता, हमारा कोई व्यू जो है सिमिलर रहेगा। और कल रात में इसने ये हाई तोड़ा, तो मैं सोचा कि चलो एक अपडेट और बना देते हैं अभी। सो दिस इज़ द व्यू फॉर गोल्ड। सो शॉर्ट टर्म में ये बुलिश ही लग रहा है अभी, और एटलीस्ट 2 हाई तो और हमको दिख ही सकता है, 1 2 या 3 हाई दिख सकता है, 1 2 3। सो लेट्स सी कौन सा व्यू, कौन सा पाथ अभी पॉसिबल है, कौन सा पाथ अभी एग्जीक्यूट होता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 80% वाला पाथ पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ नियर बाई टू ब्रेक दिस हाई। और जिसको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा वो इसको हेड एंड शोल्डर बोल सकता है, जिसको यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा होगा वो यहाँ पे बेरिश होगा। सो लेट्स सी। If you like this video, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell notification, so any video मैं बनाऊंगा, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर, यू विल गेट ए नोटिफिकेशन, या जो भी अपडेट मैं डालूंगा यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।